Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the earth and the sky. छोटे बच्चों के लिए प्रिपेयर की गई है ये वीडियो ट्यूटोरियल ग्रेड 1 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है पृथ्वी, एंड का मतलब होता है और, स्काई का मतलब होता है आसमान। ठीक है, पृथ्वी और आसमान। अब इसकी नॉलेज मैंने टेस्ट करनी है आपकी कितनी नॉलेज है आपको, और आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों से पूछा जाता है अर्थ क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हो। ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स, हम क्या होते हैं? हम लोग होते हैं। ठीक है, मैं बच्चों की भाषा में ही समझाऊंगी। हम लोग क्या है? इंसान हैं। ठीक है, जिनमें जान होती है उनको क्या बोला जाता है? लिविंग बींग्स होते हैं। ठीक है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, जिनमें जान होती है उन्हें क्या बोला जाता है? लिविंग बींग्स। तो अर्थ क्या है? हमारा एक घर है जहां पे सारे लिविंग बींग्स क्या करते हैं? रहते हैं। ठीक है, अर्थ हमारी किससे बनती है? अर्थ बनती है हमारी जमीन और पानी से, लैंड और वाटर से। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? जो हमारा बहुत ज्यादा पानी होता है, क्या होता है? वाटर होता है ज्यादा। ठीक है, लैंड ऑन अर्थ के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो अर्थ होती है हमारी, वो ऑरेंज की तरह क्या होती है? राउंड होती है। क्या होती है? राउंड राउंड राउंड, गोल होती है। क्या होती है? ऑरेंज की तरह। हमारी जो पृथ्वी होती है वो क्या होती है? गोल। ठीक है, जो लैंड होती है हमारी अर्थ के ऊपर वो सेम नहीं होती है हर जगह। ठीक है, कुछ जगह कुछ और होगा, कुछ जगह कुछ और होगा। अगर आप बोलोगे कि अर्थ और लैंड हमारी सेम होगी सारी जगह पे, तो वो कभी भी नहीं होती। ठीक है, कुछ प्लेसेस पे हमारी लैंड फ्लैट होती है, कुछ में हमारी प्लेन होती है, कुछ लोग प्लेन्स के ऊपर रहते हैं, और कुछ पार्ट हमारा लैंड का होता है वो ऊंचा होता है, हाई होता है। ठीक है, और कुछ हिली एरिया होता है जहाँ पहाड़ियाँ होती है। ठीक है, कुछ हिल्स हमारी ऊंची होती है, कुछ हमारी माउंटेन्स होते हैं। तो इस तरह से हमारी जो अर्थ है वो बनी हुई है। ठीक है, अब समझ आ गया? एक बार मैं इंग्लिश में भी बता देती हूँ आपको फिर से, जैसे कि आपने अगर छोटे हो अभी आप ग्रेड 1 में, जब आप बड़े होंगे तो आप आराम से बोल सकते हो। आपको बोलेंगे कि अर्थ के ऊपर एक टॉपिक बोलो, राइट करो एक टॉपिक, तो आप इजी लिख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। अर्थ, द अर्थ इज द होम ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। The earth is the home of all living beings. The earth is made up of land and water. The earth is made up of land and water. There is more water than land on earth. There is more water than land on earth. The earth is round like an orange. The earth is round like an orange. The land on the earth is not same everywhere. The land on the earth is not same everywhere. At some places the land is flat. At some places the land is flat. It is called plain. It is called plain. Most people live on the plains. Most people live on the plains. Some parts of the land are high. Some parts of the land are high. They are called hills. They are called hills. Some hills are very high. Some hills are very high, and hence they are called mountains. And hence they are called mountains. ठीक है, अब देखो अर्थ, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। अर्थ देखो हमारी इस तरह से हमारी अर्थ होती है, हमारी पृथ्वी।
ठीक है। एक अर्थ ही एक ऐसी जगह है जहां पे हम लोग सरवाइव कर सकते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स है वो सरवाइव कर सकते हैं। अर्थ के अलावा कोई भी प्लैनेट्स नहीं है जिसमें आप सरवाइव कर सकते हो। आप क्या, मैं क्या, सभी कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता अर्थ के बिना। ठीक है, एक अर्थ ही ऐसी जगह है हमारे पास जहां पे हम रह सकते हैं। ठीक है, अब देखो प्लेन, ऐसा होता है प्लेन एरिया, बिल्कुल प्लेन। ठीक है, इसमें दिख रहे हैं आपको पर्वत, माउंटेन्स दिख रहे हैं? नहीं दिखते। ठीक है, क्योंकि प्लेन में माउंटेन होते ही नहीं है। ठीक है, हिली एरिया होता ही नहीं है। ठीक है, ये देखो ये होती हिल्स, ऊंची ऊंची हिल्स होती है ना हमारे पास, ये सारी हिल्स हैं हमारी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो ये हिल्स है सारी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वैली, इस तरह से होती है हमारी वैली। ठीक है, ये वैली की शेप है, वैली होती है ऐसी हमारी। ठीक है, अब अर्थ। ठीक है, इसमें आपने अर्थ में बताना है कि वैली किसको बोला जाता है। ठीक है, जो लैंड होती है हमारी टू हिल्स के बीच में, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? वैली। ठीक है, पीपल यहाँ पे क्या करते हैं? ग्रो करते हैं क्रॉप्स। ठीक है, वैली में। ठीक है, कुछ पार्ट होता है हमारे अर्थ का, वो सैंड के साथ ढका होता है। ठीक है, उसे बोला जाता है डेजर्ट। ठीक है, और उसके बाद डेजर्ट हमारा बहुत ही ज्यादा, वहां क्या होता है? पानी कम होता है, वहां पे बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, वहां पे पानी कितना होता है? बहुत कम। वाटर ऑन अर्थ इज फाउंड इन, जो पानी अर्थ में पाया जाता है, अर्थ में जो पृथ्वी है हमारी, वहां पानी कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? पॉन्ड्स में, रिवर्स में, ओशियंस में, तालाब हो गए हमारी, नदियां हो गई हमारी, समुद्र हो गए हमारे। ठीक है, बड़े बड़े। ठीक है, वहां पे हमारे क्या किया जाता है? वाटर पाया जाता है। और सी और ओशियंस हमारी बिग लार्ज बॉडीज हैं। ठीक है, आपसे पूछेंगे व्हाट आर द बिग लार्ज बॉडीज, तो आपने बताना है सीज एंड ओशियंस। ठीक है, अब मैं इंग्लिश में भी बता देती हूँ आपको। ठीक है, द लैंड बिटवीन टू हिल्स इज कॉल्ड अ वैली। द लैंड बिटवीन टू हिल्स इज कॉल्ड अ वैली। People grow many crops in the valley. People grow many crops in the valley. Some parts of the earth are covered with sand. That is called desert. Some parts of the earth are covered with sand. That is called desert. In deserts, there are very little water there. Water on earth is found in ponds, rivers, and oceans. Seas and oceans are very big large bodies. Seas and oceans are very big large bodies. ठीक है, ऐसे होता है डेजर्ट। देखो रूखा पड़ा होता है, सूखा रूखा होता है हमारा डेजर्ट। ठीक है, रात को ठंडा हो जाता है रेत की वजह से, और सुबह के टाइम, दिन के टाइम हमारा बहुत गर्म होता है। स्काई, स्काई का पता है आपको? स्काई होता है हमारा आसमान। ठीक है, द स्काई लुक्स ब्लू टू अस ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग द डे हमें स्काई कैसा दिखता है? नीले रंग का। ठीक है, नीला। वी सी द सन, मून एंड स्टार इन द स्काई। हम क्या क्या देखते हैं स्काई के ऊपर? सन को देखते हैं, मून को देखते हैं, और स्टार्स देखते हैं आसमान में ना। सन हमारा क्या है? एक आग का गोला है। ठीक है, इसकी शेप कैसी होती है? राउंड। ठीक है, सन क्या देता है हमें? हीट और लाइट। जब हमारा सन राइज होता है दिन को, तो हमारे को क्या देता है? सन हीट और लाइट देता है। ठीक है, जब हमारा सन सेट हो जाता है तो हमें क्या देता है? रात। ठीक है, हम रात को क्या देखते हैं? मून को। ठीक है, जो कि राउंड इन शेप होता है, जिसकी जो शक्ल होती है वो गोले रंग की होती है, गोल होती है। ठीक है, मून हमारा बिग नहीं होता है, सन सबसे बिग होता है। ठीक है, मून इज नॉट एज बिग एज सन। ठीक है, द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी डे। अब मून हम अपनी चेंज करता रहता है शेप, बट जो सन होता है हमारा वो कभी भी अपनी शेप को चेंज नहीं करता है। एक मून ही है जो हमारी अपनी शक्ल को चेंज करता रहता है। ठीक है, अब मैं इंग्लिश में भी बता देती हूँ आपको फिर से। ठीक है, The sky looks blue to us during the day. The sky looks blue to us during the day. We see the sun, moon, and star in the sky.
The sun is the big ball of fire. The sun is the big ball of fire. It is round in shape. The sun gives us heat and light. When sun rise, it is day. When the sun sets, it is night. We see moon at night. It is also round in shape. The moon is not as big as sun. The moon changes its shape every day. ठीक है? We see star at night. They twinkle in the sky like tiny bulbs. There are many stars in the sky. We cannot count them. Some stars are very big and some are small. They look small because they are very far from us. The sun is also a star. अब मैं हिंदी में बता देती हूँ बच्चों को, ठीक है? We see star at night. हम क्या करते हैं, स्टार्स को कब देखते हैं? रात के टाइम, ठीक है? जो कि आसमान में क्या कर रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं। और किस तरह से दिखते हैं? वो छोटे छोटे बल्लभ होते हैं ना, उनकी तरह दिखते हैं। हम दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स होते हैं हमारे पास आसमान में रात के समय, ठीक है? हम उनको कभी भी काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो अनगिनत होते हैं, ठीक है? अनगिनत की काउंटिंग हम कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है? और कुछ स्टार्स होते हैं वो बड़े होते हैं और कुछ स्टार्स होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है? और जो हमें छोटे दिखते हैं क्योंकि वो हमारे से बहुत दूर होते हैं, ठीक है? और सन क्या है? हमारा एक स्टार है, ठीक है? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब स्काई लुक्स ब्लू टू अस ड्यूरिंग द डे. We see the sun, moon and star in the sky. The sun is the big ball of fire. It is round in shape. The sun gives us heat and light. When sunrise, it is day. When the sun sets, it is night. अब देखो इसमें बताया है कि जो हमारा स्काई होता है वो हमें नीला दिखाई देता है दिन के टाइम, ठीक है? जब दिन होता है तो हमें अपना जो आसमान होता है वो क्या दिखाई देता है? नीला। और फिर उसके बाद जब हम सन और मून और जो स्टार होते हैं वो कहाँ होते हैं? हमारे आसमान में। आसमान में कौन कौन सी चीजें होती है? हमारे सन, मून और स्टार, ठीक है? अब सन क्या होता है? एक आग का गोला होता है, ठीक है? आपको पूछे तो इसकी जो शक्ल होती है वो गोल रंग की होती है, गोलाकार होती है, ठीक है? और जो सन होता है वो हमें क्या देता है? गर्माहट देता है और रोशनी देता है। कब देता है वो? जब दिन को सन निकलता है तब देता है वो, ठीक है? जब सनसेट कब होता है हमारा? नाइट में सनसेट हो जाता है हमारा, सूर्यास्त हमारा शाम के टाइम हो जाता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे रिवर ऐसी होती है, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ना आप, रिवर ऐसी होती है हमारी। सन हमारा ऐसा होता है, ऐसे निकलता है हमारा, सनराइज होता है हमारा, सूर्य उदय होता है हमारा, ऐसे दिखता है हमारे को, ठीक है? आग का गोला होता है ये, ठीक है? इट इज अ बिग बॉल ऑफ फायर, ठीक है? मून देखो, मून मैंने बताया आपको कि मून हमारा राउंड इन शेप होता है, बट वो अपनी शेप्स को क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है, ठीक है? पर्टिकुलर ये नहीं कि वो राउंड शेप में ही होता है, वो अपनी शक्ल चेंज करता रहता है, अपनी शेप चेंज करता रहता है, जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में, है ना? ठीक है, आज हमने पढ़ा सन और स्काई के बारे में, ठीक है? स्काई, मून, सन, स्टार, ये सारा कुछ पढ़ा हमने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।